मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। भैया का बिजनेस बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से भैया ज़्यादातर समय बाहर ही बिताते थे और इसी बात को लेकर भैया और रुचिका भाभी में झगड़े पड़ने लगे। दोनों महीनों तक बातें नहीं करते थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि भैया और भाभी ने अलग होने का फैसला किया, जिसकी वजह से भाभी बहुत ही परेशान रहती थी और उनका मन बहुत ही उदास रहता था। मम्मी पापा भैया और भाभी के रिश्ते की सलामती के लिए पूजा अर्चना करने काशी गए हैं। घर पर मैं, भाभी और उनका बेटा ही रह गए। भैया ने दूसरी जगह किराए का घर ले लिया है और वो वहीं पर अकेले रहते हैं। रात को मैंने देखा भाभी ने एक पतली सी नाइटी पहन रखी थी। कुछ देर के बाद हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। फिर जब मैं सोने के लिए जा रहा था, तभी भाभी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और कहा, राहुल आज घर पर मम्मी पापा भी नहीं है, क्यों ना आज तुम हमारे साथ ही सो जाओ। मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है। तो मैंने भी जल्दी से हाँ कह दिया और भाभी के कमरे में सोने के लिए चला गया। भाभी ने तो पहले से ही मेरा बिस्तर तैयार करके रखा था। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मैं जाकर बिस्तर पर लेट गया। भाभी अपने बेटे के साथ अपने बिस्तर पर लेट गई। पहली बार मैं भाभी के कमरे में सो रहा था और वो भी रात को। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल में कुछ देखने लगा। तभी करवट बदलते वक्त मेरी नज़र भाभी पर गई। वो मेरी तरफ पीट करके गहरी नींद में सो रही थी। मैंने देखा भाभी की नाइटी उनकी जांघों से थोड़ी ऊपर हो गई थी। मैं धीरे से उनके पास गया और नाइटी को ठीक करने की कोशिश करने के लिए जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा हाथ धीरे से उनकी जांघों को छू गई, जो कि बहुत ही मुलायम थी। उसी वक्त भाभी थोड़ी सी हिली तो मैं जल्दी से आकर अपने बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगा। कुछ समय के बाद मैं फिर से उठा। मुझे भाभी को करीब से देखने का बहुत मन करने लगा। मैं उनके करीब जाकर बैठ गया और प्यार से उनकी गालों को सहलाने लगा। भाभी की खूबसूरत चेहरे को पहली बार इतने करीब से महसूस कर रहा था, जिससे मेरे अंदर एक अजीब सा जुनून चढ़ गया था। मेरी छूने की वजह से भाभी को भी कुछ महसूस हो रहा था। मैं समझ गया कि भाभी जाग रही है तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैं उनके साथ ही उनके बिस्तर पर लेट गया और धीरे से उनके कान में कहा कि मुझे पता है कि आप जाग रही हो। तो फिर भाभी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, राहुल हम दूसरे कमरे में चलते हैं। भाभी का हाथ पकड़कर मैं उन्हें अपने कमरे में ले गया। उसके बाद एक एक करके सारे पर्दे किनारे होते गए और वो पूरी तरह से आज़ाद हो गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उन्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। भाभी ने अपना दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और मेरे लबों को चूमते हुए कहा, मैं 2 सालों से तड़प रही हूँ, अब सहन नहीं होता है। मैंने कहा, ठीक है भाभी। फिर हम दोनों एक अलग ही दुनिया में खो गए। भाभी ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, राहुल आज तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं, जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। 2 सालों के बाद आज मुझे बहुत सुकून मिला है। उसके बाद मैं शांत होकर उनके बगल में ही लेट गया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो उस वक्त भाभी रसोई में थी। मैंने कहा, भाभी आप भैया को छोड़कर मत जाओ, मैं हूं ना, मैं आपकी अच्छे से ध्यान रखूंगा। भाभी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।